ॐ शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्जमा शन्न इन्द्रो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवताग्निः शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिकृतदेवः पर्जन्यो अभिवर्धतु यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबन्धनी विविलसद्गोपीसहस्रावितं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिम् अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै पाणिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। भागवत के आज तृतीय दिवस में सर्वप्रथम सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज जी से कि भगवान आपने हमको अभी तक जितना कथा सुनाया है उसमें से पंचम स्कंद में आपने विविध प्रकार के नरकों का वर्णन कहा है, जिसमें से व्यक्ति जो जो कर्म करेगा उसको अमुक अमुक नरकों की प्राप्ति होगी, ऐसा आपने मुझको बताया। तो कौन सा पुरुष ऐसा है, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसने कर्म ही नहीं किया, जो नरक में कभी गया ही नहीं, या कौन सा ऐसा कर्म है जिससे उस महान नरक रूपी यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता है। मुझको उस कर्म का उपदेश दीजिए जिस कर्म को करने से हम नरकों की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि नरक की यातनाएं बहुत ही दुस्सह होती हैं, सहन योग्य नहीं होती हैं। इस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। अजामिलो महाज्ञानी दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो महाज्ञानी था, परम तपस्वी था, अपने कर्म में सदा ही नियत रहता था, निरंतर भगवत भक्ति में ही लगा रहता था। अपने पिता से उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। आत्मा राम की तरह वो ज्ञानवान था। अजामिलो महाज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी था, लेकिन फिर क्या हुआ? दासिया संसर्ग दूषिता। एक बार वो पुष्प लेने के लिए वन में जा रहे थे और वन में आते समय उन्होंने देखा एक वैश्या जो कि मद्यपान कर रही थी, यानी कि मदिरा पान कर रही थी, और उसके साथ एक पुरुष जो भी मदिरा पान में उनसे लत हो गए थे और विविध प्रकार के अकृत्य को कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए उस समय। उसको देख करके अजामिल ब्रह्मज्ञानी थे ही, उन्होंने अपने मन को शांत करने की वासना रूपी वेगों से मन को शांत करने का अनंत प्रयास किया। लोग कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन काम है तलवार चलाना। नहीं, तलवार में जब आप कोई युद्ध में जाता है तो 4 दिशाओं से सैनिक लोग आक्रमण करते हैं, लेकिन वासना रूपी जो आक्रमण होता है वो 10 दिशाओं से होता है। तो उस वासना रूपी आक्रमण से जो जीत जाता है वो सभी जगह जितेंद्रिय हो जाता है। इस प्रकार अजामिल ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कर्म का फल ही कुछ ऐसा है, वो अपनी वासनाओं को शांत नहीं कर पाए और उसी को देखने में तल्लीन हो गए। और अब वो उस स्त्री की माया जाल में इस तरह से फंस गए
दासिया संसर्ग दूषित था, दासी के संसर्ग से वो दूषित हो गए और इस तरह से दूषित हुए कि जो भी धनार्जन करते वो उसी को प्रसन्न करने के लिए समर्पित कर देते। यहाँ तक उन्होंने अपने पिता के पास जितना धन था उन धन का चोरी करके वो उसी दासी को प्रसन्न करने में सारे धन को लगा दिए। उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपनी परम पतिव्रता स्त्री का भी परित्याग कर दिया, किसके लिए? उस दासी के लिए। अब उनका जो ज्ञान था, जब ज्ञान गलत दिशा में जाता है तो नरक की ओर ले जाता है, इसलिए ज्ञान होने पर भी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जो सबसे अमूल्य वस्तु होती है उसको रखने के लिए बहुत ही धैर्य चाहिए। ज्ञान सबसे अमूल्य है, क्यों? क्योंकि हृदय ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का एकमात्र जो साधन है वो है ज्ञान। और भगवान भी कहते हैं तेषाम ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तर विशिष्यते। तेषाम अर्थात भक्तों के मध्य में जो ज्ञानी भक्त है वही मुझको प्रिय है। तो ज्ञान होने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी ये निश्चित है नहीं, ज्ञान होने पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, अहम भाव नहीं आना चाहिए। जैसे वेदों ने जब कहा तत्त्वमसि, तत् अर्थात ब्रह्म, त्वम अर्थात तुम, असि तुम ब्रह्म हो। वेदों ने कहा तुम ब्रह्म हो, यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब हमने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? यहाँ पर पहला शब्द जो आ गया अहम, अहम का भाव ही नहीं आना चाहिए था। तत्त्वमसि जब तक वेदों ने कहा तुम ब्रह्म हो तब तक तो सही था, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ये गलत हो गया। हम ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म बन सकते हैं, कोई भी जीव ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि धान पहले मिट्टी नहीं था, वो धान था तभी धान है। धान मिट्टी बन सकता है, जीव ब्रह्म बन सकता है, वो ब्रह्म नहीं था। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये कुछ सीमा तक गलत हो जाता है, जिसमें जो अहम पद है ये अहंकार वाचक हो जाता है। अहम युह अहंकारवान, इसलिए तत्त्वमसि तक सही था। जब तक तुम ब्रह्म थे तब तक सही थे, लेकिन जब मैं ब्रह्म हो गया ये गलत हो गई। तो उसी दासी को संतुष्ट करने में वो अपने सारे जीवन को व्यतीत कर दिए। और यहाँ तक उस दासी से उनके पास 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र जब हुए तो वो किसी समय उनके आश्रम में, आश्रम यानी कि आश्रम क्या ही कहा जाता है, दासी जहाँ पर है वो आश्रम नहीं हो सकता। जहाँ पर दासी रहती थी उस घर में कुछ ब्राह्मण निवास करने के लिए आए, और ब्राह्मण निवास करने के लिए आए तो अजामिल की अनुपस्थिति में, क्यों? अजामिल अब उससे कोई ब्राह्मण वृत्ति भी नहीं करा रहा था, कर्मकांड इत्यादि भी नहीं करा रहा था, क्योंकि जो दासी के संसर्ग से दूषित हो चुका है उससे कर्मकांड ही कौन कराएगा। तो चौर इत्यादि जितने भी अकृत्य होते हैं उनको करने से वो अपनी जीवन याचिका यानी कि वृत्ति को पूरा कर रहा था, जीवन वृत्ति को पूरा कर रहा था। अजामिल की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने उन साधुओं को आश्रय दे दिया। और साधुओं की प्रवृत्ति है कर्मां साधयति साधु, जो कर्मों को साध दे उसको साधु कहते हैं। अब साधु किसी के घर में गया है और उसमें यदि अमंगल है तो उसको मंगल करना तो उनकी प्रवृत्ति ही है। अजामिल को उसने देखा और पूर्व के वृत्त को, पूर्व के जीवन का ध्यान किया। जब पता चला उनको अजामिल बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी थे और दासी की इस स्त्री के संसर्ग से दूषित हो चुके हैं, तो उन्होंने उनको एक उपदेश दिया। बोला कि इस बार इस दासी से यानी कि जिसको तुम अपनी पत्नी मान चुके हो, इससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। जब तुम उसका नाम नारायण रख दोगे उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने पहली बार जब से दासी के संसर्ग से वो दूषित होते, उसके बाद पहली बार किसी ब्राह्मण की वो बात माने। कुछ ही समय के बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। और इस वैश्यावृत्ति को करते करते वो अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय व्यतीत कर चुके थे। लगभग 88 वर्ष तक वो इसी में तल्लीन रहे। और धीरे धीरे वो नारायण रूप जो पुत्र हुआ, नारायण रूप नारायण नामक जो पुत्र हुआ वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
और वो उसी के स्नेह में, उसी के मोह में तल्लीन होने लगे। अब वो जो वेश्यागति कर रहे थे वो भी उनसे छूट गए पुत्र मोह के कारण, क्योंकि इसके पहले जितनी भी पुत्रियां ही थी, एक पुत्र था तो पुत्र मोह इतना तीव्र हुआ कि पुत्र मोह के कारण वो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भुला करके फिर वो पुत्र के बारे में चिंता करने लगे। उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि अब मृत्यु का समय भी नजदीक आ रहा है। ऐसे करते करते कुछ समय बाद अचानक से उनको स्वप्न में, या उनको लगा स्वप्न लेकिन वो सत्य ही था, यमदूत उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने देखा कुछ काले काले लोग हैं जिनकी आंखें एकदम से रक्त के समान नदी, रक्त की नदी के समान लाल लाल हैं। वो हाथ में पाश धारण किए हुए हैं, पाश यानी कि रस्सी। यमराज जो है, यमराज पाश को धारण करते हैं और पाश को धारण करने वाले वरुण भी हैं। तो उसी पाश को धारण किए हुए, उसी रस्सी को धारण किए हुए वो उसकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं और धीरे धीरे वो उनकी आत्मा को पकड़ लिए। अब वो एकदम से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि सामने ही कुछ दूर में उनका पुत्र खेल रहा था। उन्होंने पुत्र से बुलाया, नारायण रक्षा करो। अब जैसे ही जो 4 अक्षर रूपी नारायण शब्द जैसे उनके मुख से निकला, तैसे ही नारायण के 4 दूत वहीं पर आ गए। 4 दूत आ गए और यमदूतों से उन्होंने बलपूर्वक उन जो पकड़ रखा था उनकी आत्मा को, उसको छुड़ा लिया, उनके शरीर में वापस प्रवेश किया। अब यमदूत लोग विस्मय, क्योंकि हम तो धर्मराज के सेवक हैं। यमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के सेवक हैं जो धर्म पर राज करते हैं, और धर्मराज से बड़ा ईश्वर कौन होगा। उन ज्ञानियों को नहीं पता था कि नारायण नामक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर है, नारायण रूप भी कोई तत्व है। यमदूतों ने कहा हम धर्मराज के सेवक हैं और तुमने किस अधिकार से हमको ये करने से रोका। देखने से तो तुम कोई देवता अथवा उपदेवता प्रतीत करते हो, प्रतीत होते हो। उपदेवता उसे कहते हैं जो देवताओं के समीप में रहता है। देखने में तो तुम देवता अथवा उपदेवता अथवा कोई गंधर्व प्रतीत होते हो। तुमने ऐसा दुस्साह, ऐसा दुष्कृत्य क्यों किया? ये पापी है और इसको हम दंड देना चाह रहे थे, तुमने हमको इससे क्यों रोका? नारायण के दूतों ने कहा यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो हमें धर्म का उपदेश करो। धर्मराज के सेवक हो तो जरूर है तुमको धर्म के बारे में पता होगा। क्या प्राणी जो पाप करता है उसको दंड मिलता है, जो पुण्य करता है उसको अच्छे कर्मों के, जो अच्छे कर्म करता है उसको पुण्य की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, या फिर इनसे अलग भी कोई वस्तु है? जो पाप करता है क्या उन पापों से प्रायश्चित करने पर ही मुक्त होगा? क्या बिना प्रायश्चित के मुक्ति नहीं हो सकती है? मुझको धर्म का उपदेश करो। तो यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः। बोले कि वेद प्रणहितो धर्मो, वेद से जो प्रणिहित है, वेद से जो निकला है, जो वेद का सम्मान करते हैं, जो शब्द जो अर्थ वेद का सम्मान करते हैं वो धर्म है, और जो विरोध के वेद के विरुद्ध जाते हैं वो क्या है? अधर्म है। और इसी तरह ऋषियों ने नास्तिक और आस्तिक शब्दों की भी व्याख्या की है। जैसे हम सबको क्या पता है, नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक नहीं, कदाचित वो आस्तिक भी हो सकता है। भगवान, क्योंकि तर्क करना तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, हो सकता है वो अपने तर्कों के द्वारा भगवान को ना मान रहा हो। तो बोले नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं। जो दर्शन वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक है। वस्तुतः तो बौद्ध धर्म भी कहीं ना कहीं परम सत्ता को मानता है, लेकिन वो वेद की निंदा करता है, अर्थात इसलिए वो नास्तिक दर्शन में आता है। नास्तिक दर्शन 3 है, बौद्ध, जैन और चार्वाक। चार्वाक दर्शन जो है वो अपना ही था पहले, क्योंकि चार्वाक दर्शन के जो वो प्रणेता हैं वो बृहस्पति ही है। एक बार देवासुर संग्राम के बाद जब असुर लोग हारने लगे, उस समय शुक्राचार्य जी अमृत विद्या की प्राप्ति करने के लिए, संजीवनी विद्या की प्राप्ति करने के लिए वो तपस्या करने के लिए निकल गए, और ये बात बृहस्पति को पता चल गई। अब जो ही देवगुरु बृहस्पति को ये बात पता चली, वो शुक्राचार्य का रूप धर करके दैत्यों के समीप, दैत्यों की सभा में पहुंच गए और उनको दैत्य लोग परेशान
ये तो संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे, ये इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बृहस्पति का, शुक्राचार्य का रूप धारण किए करके हुए आए जो बृहस्पति थे, उन्होंने कहा कि तपस्या करने से पहले मैं तुमको एक उपदेश देना चाहता हूँ, और ये उपदेश परम गूढ़ है। जब मैं तपस्या करने चला जाऊंगा उस समय तुमको बहुत काम आएगा। और उस समय उन्होंने चार्वाक दर्शन का उपदेश दिया। चार्वाक दर्शन, चारु मतलब होता है मीठा, और वाक मतलब था वाणी, जिसमें मीठी मीठी वाणी हो, सबको लुभावने वाली। ऐसे दर्शन को चार्वाक दर्शन कहते हैं। उन्होंने बताया कि ऋणम कृत्वा घृतम पतेत्, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पतेत्। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। क्यों? बोले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो शरीर जल चुका है उसको, उसका पुनरागमन होगा या नहीं होगा, स्वर्ग है या नहीं है, परमात्मा है नहीं है, किसने देखा है? इसलिए जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। किसी को, तुमको किसी के द्वारा यदि कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो उसको मार डालो। ऐसा बृहस्पति ने असुरों को उपदेश दिया, ये सोच करके कि ये लोग अब ऐसा ही काम करेंगे, क्योंकि असुर लोग शुक्राचार्य यानी कि अपने गुरुदेव को ही भगवान मानते थे, क्योंकि भगवान में तो उनकी आस्था थी नहीं। भगवान में यदि उनकी आस्था होती तो असुर क्यों होते? इसलिए वो गुरुदेव को ही अपना भगवान मानते थे। बताए पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतते भूतले। पियो पियो और पियो। यहाँ पर मदिरा पीने की बात हो रही है। असुरों को बोले पियो मदिरा पियो। बोले कब तक पिए? बोले यावत् पतते भूतले, जब तक जमीन पर ना गिर जाओ तब तक पियो। बोले फिर तो बंद करने? बोले नहीं, उत्थाय च पुनर्पीत्वा, उठकर फिर पियो। बोले क्यों, इतना क्यों पीना है? बोले पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, जितना जो कुछ करना हो यहीं पर कर लो, क्योंकि एक बार यदि तुम मर गए तो फिर दोबारा कहीं नहीं आने वाले हो, क्योंकि स्वर्ग नरक रूप किसी ने, स्वर्ग होता है नरक होता है किसी ने देखा नहीं है। इसलिए जो कुछ करना हो, जितने सुख ऐश्वर्यों को भोगना है, पाप करना है पाप करो, जो भी करना हो करो, क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा उपदेश शुक्राचार्य का रूप धारण किए हुए आए बृहस्पति ने असुरों के प्रति समर्पित किया। और इसके बाद वो सारा जब उपदेश दे दिया, जाते समय बताकर गए कि अब शुक्राचार्य का रूप धारण करके देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे पास आएंगे। वो स्वयं बृहस्पति थे, लेकिन अब बता रहे शुक्राचार्य का रूप धारण करके देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे पास आएंगे, और तुम उनको घुसने मत देना, उनको पहुंचते ही वहां से मार करके भगा देना। अब वो तो अपना काम करके निकल गए। शुक्राचार्य जी जब संजीवनी विद्या की प्राप्ति कर करके असुरों के समीप आए तो उनको लगा यही है बृहस्पति और इसको मार दो। अब वो जो असली शुक्राचार्य जी थे उनको मार करके वहां से भगा दिए। सुधा अंत में इस बात का मतलब पता चला, तभी तो अभी सब कुछ सही है। तो उस समय के लिए चार्वाक दर्शन से उनका बहुत ही हितकर हुआ, क्योंकि असुर लोग अपने में ही मरने कटने लगे और इससे देवताओं का बड़ा ही लाभ हुआ। तो इस प्रकार के ज्ञान को आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के रूप में बांटा गया। नास्तिक दर्शन में ऐसे ही प्रकार के कुछ ज्ञान है, जिसमें बौद्ध धर्म कुछ तार्किक भी है, जो तर्क करता है, अच्छे तर्क करता है, लेकिन खेद की बात है उसका भी खंडन हो गया। तो उन्होंने बताया वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद विपर्ययः वेदः नारायण साक्षात स्वयं भूतिश्रुतः। वेद से जो विहित है वो धर्म है, और जो वेद का अपमान करते हैं, जो वेद की बातों का सम्मान नहीं करते हैं, वो अधर्म है। फिर बोले वेद क्यों है? बोले वेद कौन है? वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। ऐसा कैसे पता चला? बोले स्वयं भूति विष्णु था, स्वयंभू ब्रह्मा ने ऐसा हमको बताया। हमको यानी कि उनके राजा धर्मराज को बताया, धर्मराज ने इनको बताया। वेद वस्तुतः वेद नारायण है, लेकिन वेद की भी एक अलग सत्ता है। जैसे ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से निकले तो भगवान के पुत्र के रूप में ब्रह्मा को देखा जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का कारण कमल है। ऐसे ही भगवान लेटे हुए थे, सो रहे थे, उस समय भगवान के निश्वास भूत वो वेद प्रकट हुए। यस्य निश्वश्रुतम वेदः, जिसके श्वास भूत वेद प्रकट हुए। तो वेद की भी एक अलग सत्ता है, वेद पुरुष भगवान है।
वेद भी अलग से एक भगवान है। तो बोले कि वेद पुरुष भगवान के वचनों का जो समर्थन करते हैं वही धर्म है। और इन मनुष्यों के धर्म कर्मों का फल कैसे मिलता है? बोले जो पाप करेंगे उनको दंड मिलेगा, जो पुण्य करेंगे उनको ऐश्वर्य मिलेगा। कुछ तो मनुष्य ऐसे होते हैं जो पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, तो उनके लिए एक तीसरी अलग सी व्यवस्था बनाई गई है। तो उनके लिए उनकी इच्छा अनुसार पहले पापों का दंड, फिर पुण्यों के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं फिर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जाओ फिर कर्म करो। अब फिर देखेंगे, फिर जैसा तुम कर्म करोगे फिर हम वैसा दंड देंगे। मतलब ये जो चक्कर है ये लगा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये कभी समाप्त नहीं होता। तो इस पर जब नारायण के दूतों ने ऐसा सब कुछ सुना, वो बहुत तेज हंसने लगे। बोले तुम अपने आप को धर्मराज का सेवक बताते हो और तुमको सिर्फ इतना ही नहीं पता, इतना ही पता है क्या? तुमने नारायण शब्द के बारे में कभी नहीं सुना? जिन अमोघ यानी कि जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता है, ऐसे महान महान अकृत्य जो कर्म है, जो पाप है, उनके पापों का नाश करने वाला जो नारायण है, नारायण नाम का जो शब्द है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापौघ नाशनम, यस्य नाम संकीर्तन, जिसका नाम संकीर्तन ही सभी अघ पापों को, अघ पाप यानी कि पाप की कोटि में जो सबसे नीचे गिने जाते हैं, आर्तताई रूपी पाप, ऐसे पापों का जिनके नाम का संकीर्तन ही नष्ट कर देता है, वैसे पाप के बारे में तुमने, वैसे नारायण शब्द के बारे में ही तुमने नहीं बताया क्या? यज्ञ रूप अनुष्ठान करने से ही इन पापों की मुक्ति होती है। पापों की मुक्ति के लिए कृच्छ व्रत, चांद्रायण व्रत, यज्ञ रूप इत्यादि बहुत प्रकार के अनुष्ठान बताए हैं। तो जो योगी जन कभी अनुष्ठान ही नहीं करते वो क्या पापी रहते हैं? अगर मान लो उनसे कोई पाप हो भी गया, जैसे किसी अदोष को, जिनका दोष नहीं था, उनको श्राप दे दिया, ये भी एक पाप है। तो ऐसे कुछ पाप हो भी गए, वो तो अनुष्ठान करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा तो देखा नहीं गया। ऋषि मुनि वो तपस्या में ही लीन रहते हैं, अनुष्ठान करते ही नहीं है, तो क्या उनकी कभी मुक्ति ही नहीं होगी? इस तरह तुमने जो बताया है वो बहुत ही आधा है। अजामिल जो कि मृत्यु के समय में, जो कि महान महान ऋषियों के द्वारा भी दुर्लभ है, ऐसे नारायण शब्द का उच्चारण किया है, क्योंकि मृत्यु के समय में महान कष्ट होता है। उस कष्ट में किसी को भगवान का स्मरण ही नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर जितने भक्त होते हैं वो आर्त कोटि में आते हैं। आर्त कोटि यानी कि जब उनको कष्ट होगा थोड़ा बहुत, जैसे द्रौपदी को जब कष्ट हुआ तब उन्होंने कृष्ण को बुलाया, उसके पहले कृष्ण को उन्होंने नहीं बुलाया था। जब सभा के मध्य में बचा कि अब कोई उपाय नहीं है, तब उन्होंने गोविंद को बुलाने लगे। तो वो भी भक्त हैं, लेकिन वो आर्त कोटि की भक्त हैं। आर्त यानी कि जब उनको कष्ट होगा तब वो बुलाएंगे। ऐसे जब महान कष्ट होता है, उन कष्ट में भगवान नाम का भी स्मरण नहीं रह जाता है। उस समय इस अजामिल नामक ब्रह्म ज्ञानी ने नारायण शब्द का उच्चारण करके अपने सभी पापों को अपने सभी पापों से पहले से ही ये मुक्त हो चुका है। अब तुम इसको किस पाप का दंड दोगे? इस प्रकार से नाना भांति समझाने पर भी जब यमदूत नहीं माने, तो उनको बलपूर्वक युद्ध कर उनको भगा दिया और उनके द्वारा लिया गया जो उनके प्राण थे उनको वापस दे दिया। और जैसे ही उनको लगा कि अजामिल हमसे कुछ कहना चाह रहा है, अजामिल इस वृत्तांत को देख करके बहुत ही उसके अंदर का जो पूर्व वृत्ति था, यानी कि पूर्व जो ज्ञान था वो जागृत हुआ। अब जैसे लगा कि विष्णु दूतों को कि वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है, वो तुरंत वहीं पर अंतर्धान हो गए। अजामिल अब सोच रहा है क्या ये स्वप्न था अथवा सच था? अभी मृत्यु नहीं हुई है, क्या ये स्वप्न था अथवा सत्य था? जो भी था, इससे मुझको अपने पूर्व में जो ब्रह्म ज्ञान था उसका स्मरण हो गया। अब वो अपने आप का पछतावा कर रहा है, हाय मैंने अपने पिता की बातों को नहीं माना। मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र था, वृद्धावस्था में, जरावस्था में मैंने उनकी सेवा भी नहीं की। मैंने अपने एकमात्र पत्नी जो कि मेरे पतिव्रता थी, परम तपस्विनी थी, उसका मैंने त्याग कर दिया। किसके लिए? एक वैश्या के लिए। मैंने वैश्या की गर्भ से संतान उत्पन्न किया।
मुझ जैसा पापी कोई नहीं होगा, मैं ब्राह्मण था फिर भी ऐसे नीच कर्म कर बैठा। ऐसे प्रकार से बहुत से उसको जितने भी उसने पूर्व में कर्म किया था उसका प्रायश्चित हुआ उसको, और प्रायश्चित स्वरूप हुआ हरिक क्षेत्र में चला गया। हरिक क्षेत्र जिसको हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, हरिक क्षेत्र में गया और वहां पर रह करके वो निरंतर भगवत भक्ति करने लगा, निरंतर भगवत भक्ति करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब वही 4 पार्षद जिसने उनके प्राणों की रक्षा की थी, वही 4 पार्षद आकर के उसको दिव्य विमान में भगवान की ओर ले गए। इस प्रकार से भगवान नाम जो चतुराक्षर रूप जो नारायण शब्द है, इस शब्द के उच्चारण मात्र से सभी अघपाप नष्ट हो जाते हैं। और इन मृत्यु के समय में, अंत काल में, प्रयाण काले मनसा चलेना, जब प्रयाण काल में जब मनसा अर्थात बुद्धि बहुत ही चंचल हो जाती है, उस समय जो इस नारायण शब्द का उच्चारण करता है उसके सभी अघपाप, अघपाप यानी कि जो अत्यंत अतिशय ताई रूप पाप हैं, जिनके पापों का प्रायश्चित भी ना हो सके, ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अजामिल का उपाख्यान, अजामिल के उपाख्यान के बाद दक्ष के द्वारा उनकी पुत्रियों का वर्णन कहा गया है। इंद्र के द्वारा गुरु का अवमान, यानी कि एक बार की बात है, इंद्रादि सभी देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, मरुद्गण, दोनों अश्विनी कुमार इत्यादि सभी देवता इंद्र की सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे। यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, असुर सभी लोग वहां पर उपस्थित थे और इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ बैठकर मदिरा पान कर रहे थे। राजाओं का ऐश्वर्य होता है मदिरा पान। और उस समय ब्रह्मवेत्ता ऋषि बृहस्पति जी वहां पर, उनके जो देवताओं के और इंद्र के भी गुरु हैं, वो वहां पर आ पहुंचे। इंद्र ने बृहस्पति को देखा, परंतु अब सोचे अगर इनको मैं आंखों में आंखें डालकर देख लूंगा तो मुझको उठना पड़ेगा अपने सिंहासन से, इनको आसन देना पड़ेगा, फिर सत्कार भी करना पड़ेगा, इतना अच्छा नृत्य चल रहा है ये भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया, तिरछी दृष्टि से उनको देखा ही नहीं। ना गुरुजी को देखेंगे, ना गुरुजी को पता चलेगा कि मुझको पता चला है कि आप आए हैं, और ना ये सब इतना जो अतिथि कर्म होता है ये सभी करना पड़ेगा। और अब वो त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे, इच्छा से भी परे थे। उन्होंने इंद्र की इस मनसा को जान लिया और चुपचाप वहां से अपने घर को चले गए। और अपने घर को चले गए और कुछ दिनों बाद वो वहीं से अपने घर से ही अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब इंद्र जी ढूंढ रहे हैं। इंद्र को जैसे ही गुरु जी जब वहां से गए, उनको पता चला अरे मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया है, गुरु से ही उनको सब कुछ मिलने वाला है, असुरों से रक्षा भी उनके गुरु जी ही करेंगे, भले ही कितने भी बलवान हैं, लेकिन गुरु जी से बिना परामर्श के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब वो तीनों लोगों में गुरु जी को ढूंढने लगे। वो और उनके जितने भी देवी देवता थे, 36 करोड़ जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि जितने भी देवी देवता हैं, सबको लगा दिया बृहस्पति जी को ढूंढो। बृहस्पति जी कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। और ये जो ज्ञान है, ये जो रहस्य है, इनके बीच की जो चर्चा है, ये पता चल गया असुरों को। और असुरों को जो ही पता चला ये गुरु विहीन हो गए हैं, त्यों ही वो तुरंत युद्ध के लिए आ गए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब असुरों के अस्त्रों से देवताओं के अंग कट कट करके गिरने लगे। असुर देवताओं को कहीं स्थान ही नहीं मिला। असुरों ने पुनः स्वर्ग जीत लिया और वो स्वर्ग से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने जब इस स्थिति को देखा तो उनको बहुत ही कष्ट भी हुआ और बहुत ज्यादा क्रोध भी आया। देवताओं की इस दुर्स्थिति को देख करके उनको अत्यंत कष्ट हुआ, लेकिन क्रोध उससे ज्यादा आया। बोला तुमने ब्रह्म ज्ञानी अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, भोगो। असुरों के द्वारा उनको परास्त कर दिया गया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि असुरों के द्वारा तुमको परास्त कर दिया गया, यह बहुत छोटी बात है। गुरु के विहीन हो तुम और वो गुरु से युक्त हैं। जो गुरु गाय और गोविंद
इन तीनों का अपमान करता है, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है। अब वो अग्नि के समान हो चुके हैं, दावानल के समान हो चुके हैं। वो स्वर्ग क्या, वो ब्रह्मलोक पर भी आक्रमण कर सकते हैं। मेरी गद्दी अब खतरे में आ चुकी है। अब स्वर्ग छोड़ो, अब ब्रह्मलोक पर भी वो असुर यदि आक्रमण करने तो वो निश्चय ही ब्रह्मलोक को भी जीत सकते हैं। इतनी क्षमता है, वो इतनी क्षमता आ चुकी है शुक्राचार्य जी की कृपा से कि अब वो ब्रह्मलोक के भी जीत सकते हैं। इसलिए तत्क्षण इसका उपाय करो। इसके उपाय करने के लिए वो कहाँ गए? नारायण के पास गए। नारायण का उन्होंने ध्यान दिया और नारायण ने भी उनको जो भी खरी खोटी सुनाई जा सकती थी, जितना भी सुनाया जा सकता था, सब कुछ सुनाने के बाद उनको अंत में उपदेश दिया कि त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, त्वष्टा एक ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, जिनके तुम शरण में जाओ। वो बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी हैं और जब तक बृहस्पति तुमको नहीं मिलते हैं तब तक उनको अपने गुरु के रूप में वर्ण करो और उन्हीं से अपनी सारी शिक्षा को प्रदान करो, शिक्षा को ग्रहण करो। अब वो निष्काम भाव से, ये जो विश्वरूप थे ये अश्विनी कुमार के पुत्र थे। अश्विनी कुमार देवता में आते हैं, देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और ये दो हैं। अश्विनी कुमार दोनों भाई हैं और ये देवताओं के वैद्य हैं। विशेषकर ये इंद्र का ही उपचार करते हैं। इंद्र की अनुमति जब होती है तब ये दूसरे देवी देवताओं का उपचार करने के लिए प्रत्युत होते हैं। तो अश्विनी कुमार के जो पुत्र हैं ये त्वष्टा, और त्वष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, विश्वरूप की शरण में गए और नाना प्रकार के बोले, भक्ति पूर्वक भी, शरणागत होकर भी और अधिकार से भी बोले कि देखो हम तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम्हारा कर्म है कि हमारा कल्याण करो, और आप बहुत ही ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं और आप ब्राह्मण भी हैं, और ब्राह्मणों का कर्म है कि वो अनुष्ठान इत्यादि कर्मों से जो उनकी शरण में आते हैं उनका कल्याण करें। और देवता जैसा यदि जजमान मिल जाए, और विश्वरूप तो भले ही पहले से ब्रह्मज्ञानी है, बोले कि अनुष्ठान इत्यादि यज्ञ करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, और उस ब्रह्म तेज को क्षीण कर करके मैं तुम लोगों का कल्याण क्यों करूं? ऐसा उन्होंने मना करने की इरादा से उनको कहा। अब देवताओं को लगा ये कल्याण नहीं करने वाले हैं। फिर वो उनसे और आग्रह पर चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरता हुआ देखा उन्होंने विश्वरूप ने, तो उनको इंद्र पर दया आ गई। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वस्तुतः पुराणों में तो इंद्र के बारे में बहुत सारी ऐसी कथाएं कही गई हैं, लेकिन इंद्र एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है, और उस पद पर जो भी विराजमान होता है वो परम शक्तिमान होता है। जितने भी देवी देवता हैं उनके राजा हैं वो, यानी कि उन सबसे श्रेष्ठ हैं। वेद कहता है शतगुं सेना अजयत साकम इंद्रः, 100 सेनाओं को साकम अजयत, एक साथ ही जीत लिया इंद्र ने। 100 सेना अर्थात अब समझ लीजिए महाभारत में 21 अक्षौहिणी सेना थी। 21 अक्षौहिणी सेना को जीतने में अर्जुन और 5 पांडव रूपी महान योद्धाओं को भी 18 दिन लग गए। और ऐसे सेना को, ऐसे 21 ने ऐसे 100 सेनाओं को एक क्षण में जीतने की शक्ति है इंद्र के पास। शतगुं सेनाम अजयत साकम इंद्र, 100 सेनाओं को एक क्षण में एक ही साथ अकेले ही जीतने की शक्ति होती है इंद्र में। अब इतने बलवान राजा भी यदि कष्ट में है तो समझ लीजिए असुरों की शक्ति क्या ही होगी। विश्वरूप ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और इंद्र को अपना शिष्य बना लिया, शिष्य के रूप में वर्ण किया। अब वो रोज हवन करने लगे। विश्वरूप के पास 3 सिर था। एक सिर से वो सुधापान करते थे, दूसरे सिर से वो सुरापान करते थे, और तीसरे सिर से वो अन्न का भक्षण करते थे। सुरापान भी करते थे, सुधापान, सुधा मतलब अमृत, सुरा मतलब मदिरा, मदिरा का भी पान करते थे, सुधा का भी पान करते थे और अन्न का भी भक्षण थे वो ब्रह्मज्ञानी। लेकिन इस प्रकार इंद्र के साथ उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ कराते रहे। और इंद्र को विश्वरूप जी ने नारायण कवच का रहस्य दिया। नारायण कवच जो कि परम ही कल्याणमय कवच है,
जिस कवच को प्राप्त करने से नारायण कवच की महिमा में कहते हैं कि इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिकी धारयन् दुजा। इस विद्या को कभी किसी समय में कौशिकी गोत्री कुशिक ऋषि के जो पुत्र हैं कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने धारण किया था। और योग धारणया स्वांगम जहौ समरोधन्मनि, इस पृथ्वी पर योग धारणा के माध्यम से उसने अपने शरीर को त्याग कर दिया। जिस स्थान पर वो शरीर पड़ा था उसी स्थान से किसी समय चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। गंधर्वों के जो राजा हैं चित्ररथ, वो अपनी पत्नियों के साथ विमान से जा रहे थे और जैसे उस कौशिकी गोत्री ब्राह्मण के ऊपर उनका विमान आया वो सर के बल नीचे गिर गए, विमान सहित सर के बल नीचे गिर गए। जब वालखिल्य नामक ऋषि हैं, वालखिल्य उनकी संज्ञा है, उनकी संख्या 60,000 है। जब प्रातः काल रोज सूर्योदय होता है तो मदांध नामक 10,000 राक्षस होते हैं जिनसे भगवान सूर्य को युद्ध करना पड़ता है। जब रावण के साथ भगवान श्री राम को युद्ध करना पड़ा तो अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय नामक स्तोत्र का उनको उपदेश दिया। आदित्य अर्थात भगवान सूर्य का स्तोत्र उनको प्रदान किया। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य से ज्यादा युद्ध का अनुभव किसी को नहीं है। जब प्रातः काल रोज सूर्योदय होता है और रोज सूर्यास्त होता है तो मदांध नामक जो राक्षस होते हैं इनकी संख्या 10,000 है और ये 10 के 10,000 भगवान सूर्य से सूर्य पर आक्रमण करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त को रोकना चाहते हैं। भगवान सूर्य दिन में इनको नष्ट करते हैं, पूरा दिन में फिर से जीवित हो जाते हैं, रात में फिर जीवित होते हैं, फिर प्रातः लड़ते हैं, यानी कि ये मरते भी नहीं है। एक बार मर जाए तो 24 दिन तुरंत मतलब सायंकाल में पुनः जीवित हो जाते हैं। तो अब ऐसे में भगवान सूर्य को बल कैसे मिलता है? तो इसीलिए प्रातः सूर्यार्घ दान का विधान किया गया। जब ब्राह्मण प्रातः सूर्योदय से पहले सूर्यार्घ देता है तो उसमें भगवान सूर्य का बल बढ़ता है और जब बल बढ़ता है तो उनको युद्ध में सहायता मिलता है। अब जिससे क्या होता है, भगवान सूर्य के स्वार्थ की सिद्धि होती है। हमारे जल से उनको बल मिलेगा जिससे वो युद्ध को जीतेंगे और उसके बदले में वो हमको अभिष्ट की सिद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को पता था ब्राह्मण ये उठेंगे ही नहीं सूर्योदय से पहले, ये कहीं कहीं तो 12 बजे दोपहर में उठेंगे। सूर्योदय से पहले अब ब्राह्मण नहीं उठेंगे और सूर्यार्घ देंगे ही नहीं। मान लो दे भी दिए तो विधि विधान पूर्वक नहीं देंगे। प्रातः काल जो सूर्यार्घ का विधान है वो झुककर देना है। मध्याह्न काल जो विधान है वो डंडे की तरह खड़े होकर देना है बिना झुके। सायंकाल बैठ करके प्रातः काल 3 बार, मध्याह्न काल 3 बार, सायंकाल 1 बार, 7 बार सूर्यार्घ होता है। तो अगर दे भी देंगे तो विधि विधान पूर्वक नहीं देंगे। कोई यज्ञोपवीत नहीं पहने होगा, पहन भी लिए तो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी इस व्यवस्था का खंडन ना हो इसलिए वालखिल्य नामक ऋषियों को प्रकट किया जिनकी अंगुष्ठ मात्र की आकृति होती है और उनकी संख्या 60,000 है। वो हमको जो काम करना था वो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम वो कर देते हैं, यानी कि सूर्यार्घ भगवान सूर्य को दे देते हैं जिससे उनको बल मिलता रहता है। और यदि हम भी दे दें तो और बल मिलेगा, तो इससे और फायदा होगा। तो वालखिल्य ऋषियों के द्वारा बताया गया ये जो ब्राह्मण है ये नारायण कवची था, यानी कि नारायण कवच को इसने धारण किया था। इस बात को सुन करके जो चित्ररथ थे वो पास में ही सरस्वती नामक नदी बह रही थी। सरस्वती नदी में उसका विधिवत जो भी हो सकता है विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद वो पुनः अपने रथ पर विराजमान होकर के वहां से गए। तो ये है नारायण कवच की महिमा, जो मरणोपरांत देवताओं से भी उस शरीर का लंघन नहीं किया गया, जीते जी तो क्या ही बात। कहते हैं नारायण कवच का पाठी कोई व्यक्ति यदि अपने अंगूठे से किसी व्यक्ति का स्पर्श कर लेता है तो वो भयमुक्त हो जाता है। ऐसे नारायण कवच का उपदेश दिया विश्वरूप ने इंद्र को और उस नारायण कवच की सहायता से देवताओं के द्वारा असुरों के द्वारा जीती गई जो देवताओं का धन था और जो असुरों का धन था उन दोनों को इंद्र ने प्राप्त किया विश्वरूप की कृपा से। अब वो विश्वरूप की जो माता जी थी वो थी असुर कुल की, उनके पिताजी तो तुष्टा ऋषि थे ही ब्राह्मण,
तो मातृ स्नेह के कारण वो एक आहुति, मतलब एक मुख से जो आहुति थी वो उनको भी देते थे, असुरों को भी देते थे। ये बात जब इंद्र का स्वार्थ सिद्ध हो गया, जब व्यक्ति को किसी स्वार्थ की कामना होती है तो सामने वाले की बुराई भी नहीं दिखती है। जब इंद्र अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लिए तब उनको पता चला ये असुरों को भी दे रहे हैं, पहले नहीं पता चला था। क्यों? पहले तो उनको युद्ध जीतना था, इसलिए सारी बुद्धि अपनी युद्ध में लगा लिए थे। अब जब कोई काम नहीं रहा तो अपने गुरु जी में बुद्धि लगाने लगे। गुरु जी में जब बुद्धि लगाने लगे तो पता चला ये असुरों को भी दे रहे हैं, जिससे असुरों का भी बल बढ़ रहा है। इससे इंद्र को इतना क्रोध आया कि वो अपना तलवार उठा करके उनके तीनों सर को काट दिया। विश्वरूप का वध नहीं, हत्या, विश्वरूप की हत्या कर दी इंद्र ने, जिससे उनको ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा। और विश्वरूप की हत्या के बाद विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में इंद्र शत्रु विवर्धस्वा, इंद्र के शत्रु का बल बढ़े और इंद्र का वो जल्द ही विनाश करे, जल्द ही इंद्र को वो मार डाले। इस प्रकार से मंत्रों का उन्होंने उपयोग किया। एक यज्ञ किया जिसका उनका प्रयोजन था कि इससे एक असुर उत्पन्न होगा जो कि इंद्र की वध करेगा, इंद्र का वध करेगा। लेकिन समस्या ये आई कि पाणिनि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानं हनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा, यदि मंत्र किसी अक्षर से हीन हो जाए, किसी स्वर से हीन हो जाए, स्वर ये आ आ ई वाले स्वर नहीं, उदात्त अनुदात्त स्वरित रूप 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिनको बोलने की 3 प्रकार की विधि होती है। जो तालु आदि के ऊपर वाली भाग से उत्पन्न हुए जो भी अक्षर होते हैं उनको उदात्त कहते हैं। नीचे वाले भाग से अगर कोई शब्द निकलता है तो अनुदात्त हो जाता है और ऊपर नीचे यानी कि बीच में जो निकलता है वो स्वरित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वर की भी यदि गलती हो जाए मंत्रों में, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह, वो मिथ्या बोलने लगते हैं। वो जो मंत्र हैं वो अपने अर्थ को भूल करके मिथ्या अर्थात असत्य, जो झूठ है उस अर्थों को बताने लगते हैं। नतमर्थमाह, अपने अर्थ को वो नहीं बताते हैं। और फिर होता क्या है, बोले सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वो वाणी रूप वज्र यजमान का सर्वनाश कर डालता है। वो सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वो वाणी रूपी जो वज्र है, वाणी रूपी जो शब्द रूप वज्र है, वो मंत्र रूप जो वज्र है वो यजमान का नाश कर देता है। कैसे? बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे इंद्र शत्रु ये शब्द था और इस शब्द में क्या हो गई, स्वर की गलती। कोई भी यदि शब्द होता है तो उसके इंद्र शत्रु के 2 अर्थ हैं। इंद्र का शत्रु, इंद्र शत्रु हो जिसका, एक बार तत्पुरुष समास करेंगे, एक बार बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि करेंगे तो इंद्र है शत्रु जिसका, ये अर्थ निकलेगा। तत्पुरुष करेंगे तो इंद्र का शत्रु, लेकिन जब तत्पुरुष समास करेंगे तो आदि वाला अक्षर उदात्त होगा, बहुव्रीहि करेंगे तो अंत वाला अक्षर उदात्त होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, आदि वाले अक्षर को उदात्त कर दिया, अंत वाले अक्षर को इंद्र शत्रु ऐसा बोल दिया। इनको बोलना था इंद्र शत्रु ऐसा बोलना था, लेकिन उन्होंने स्वर भेद कर दिया जिससे इंद्र जिसको मारे ऐसा राक्षस प्रवृत्त हुआ, ऐसा राक्षस उत्पन्न हुआ। इंद्र के द्वारा जो मारा जाएगा ऐसा उसका अर्थ हो गया और ऐसा ही एक असुर प्रकट हो गया। अब इनको ऋषियों को नहीं पता चला ये बात। उस राक्षस का नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर क्यों नाम हुआ? क्योंकि वो जब राक्षस उत्पन्न हुआ तो प्रतिदिन एक बाण, जो धनुष वाला बाण होता है, एक बाण मात्र की जो आकृति होती है ऊपर नीचे चारों तरफ से एक बाण वो बढ़ जाता था। वो प्रतिदिन एक एक बाण की तरह सब लोग कोई एक अंगुल बढ़ता है, 2 अंगुल बढ़ता है, एक अंगुल भी नहीं बढ़ता, वो एक बाण बढ़ता था रोज। और इस तरह वो पृथ्वी के यानी समझ लीजिए कुंभकर्ण की तरह था, कुंभकर्ण से भी बलवान समझ लो। तो
प्रतिदिन एक एक बाण की आकृति की तरह वो रोज बढ़ता रहता था। कौन? वो जो इसीलिए अब इतना बढ़ गया वो कि वो तीनों लोगों को आच्छादित कर दिया, ढक लिया उसने अपने काया से, तीनों लोगों को ढक लिया। इसीलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। वृत्र अर्थात चारों तरफ से जो ढक लिए, ऐसा जो असुर उसको वृत्रासुर कहते हैं। अब वृत्रासुर अग्नि से उत्पन्न हुए थे, त्वष्टा के ये भी पुत्र थे, यानी कि विष्णुरूप के भाई हुए। तो वृत्रासुर उत्पन्न हुए, किस लिए उत्पन्न हुए? इंद्र की शत्रु करने के लिए, इंद्र को मारने के लिए उत्पन्न हुए। लेकिन ये परम भागवत थे। वस्तुतः इनकी यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी, यज्ञ नारायण है, इसलिए नारायण में इनकी बड़ी रुचि थी। ऐसा निश्चित नहीं है कि जो भी यज्ञ से उत्पन्न होगा उसकी नारायण में रुचि होगी, क्योंकि यज्ञ से तो बहुत भयानक राक्षस भी उत्पन्न हुए। वो नारायण को हमेशा गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, लेकिन ये परम भागवत थे। अब जब इस असुर को देखा देवों ने, तो देवता लोग इस पर आक्रमण करने के लिए आगे बोले, ये हम पर आक्रमण करे, इससे पहले हम ही आक्रमण कर देते हैं। और अपने जो भी इनके पास दिव्य अस्त्र था उन सभी अस्त्रों का उपयोग किया उन्होंने, लेकिन उन सभी अस्त्रों को उसने मुंह खोल करके निगल लिया। आकृति उसकी बड़ी थी, उन सभी दिव्यास्त्रों को वो निगल गया, खा लिया। अब देवता लोग प्रचंड परेशान। इस पर अब वो नारायण के पास गए। नारायण के पास जाने के बाद उनकी चिंता का कारण नारायण पहले से ही जानते थे, फिर सुन लिया, क्योंकि जब तक आप परेशानी बताएंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। वस्तुतः सामने वाला सब कुछ जानता है, फिर भी बताना पड़ता है। तो नारायण ने कारण पूछा, सारा वृत्तांत बताया गया। सारा वृत्तांत जब बताया तो नारायण ने उनको उपदेश दिया। बोले, विश्वरूप ने तुमको जिस नारायण कवच का, मेरे मर्म का, नारायण कवच भगवान विष्णु का मर्म है। जो व्यक्ति नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करता है वो जीते जी तो सभी ऐश्वर्यों को भोगता ही है, मरने के बाद भी देवता भी उसके शरीर का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी आत्मा को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। जो शरीर है, शरीर की भी दुर्गति नहीं होने देता है ये नारायण कवच। और नाम ही इसका कवच है। कवच यानी कि वज्र की तरह कर देता है शरीर को। बोले, जिस नारायण कवच का उपदेश तुमको विश्वरूप ने दिया था, उस नारायण कवच का उपदेश पहले मैंने कभी दधीच ऋषि को दिया था, और दधीच ने त्वष्टा ऋषि को दिया, त्वष्टा ने विश्वरूप ऋषि को, अपने पुत्र विश्वरूप को दिया, और विश्वरूप ने तुमको दिया है। तो सबसे पहले जो पाठक हैं इस नारायण कवच के वह हैं दधीच ऋषि। और दधीच ऋषि ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत ही योग बल से परिणत हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता भी हैं, जिससे उनकी जो हड्डियां हैं, जिनसे उनका जो शरीर है वो वज्र की भांति हो चुका है। उनके शरीर जो है वो परम तपस्वी हो चुका है, परम बलवान हो चुका है। अगर तुम किसी प्रकार से दधीच ऋषि के शरीर की प्राप्ति कर लो, उनसे उनका शरीर मांग लो, तो तुम इस असुर से जीत सकते हो। अब क्या था, देवताओं ने जैसे ही सुना, उन्होंने दधीच ऋषि की चिंता को छोड़ करके दधीच ऋषि के पास चले गए। किसी से यदि उसका शरीर मांगोगे, शरीर मांगते हुए भी दया नहीं है। दधीच ऋषि के पास गए और भगवान विष्णु के साथ जो भी उनकी वार्तालाप हुई थी सब कुछ बताया गया उनको। बोले, यदि तुम तो इंद्र हो, यदि किसी मनुष्य से नारायण साक्षात आकर के उसका शरीर मांगे तो फिर भी वो मनुष्य एक बार उनको मना कर ही देगा, क्योंकि सर्वात्मै आत्मनः प्रियम आत्मानं मा समाचरेत्। सबको अपनी अपनी आत्मा प्रिय है। ये बात महाभारत में भी कही गई और भागवत में भी कही गई, और मनुस्मृति में मनु ने भी कहा। बोले कि सभी को अपनी आत्मा प्रिय है, इसलिए आत्मा का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? बोले, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान मा समाचरेत्। वैसे सभी का अलग अलग धर्म होता है, लेकिन प्राणी मात्र का जो धर्म है वो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान मा समाचरेत्। दो परिस्थिति होती है, अनुकूल प्रतिकूल। जो अपने हित में हो वो अनुकूल, जो अपने अहित में कार्य करे वो परिस्थिति प्रतिकूल होती है। आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने से प्रतिकूल परिस्थिति है
वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। यानी कोई तुमको आकर के खींच के एक घंटा मारेगा, बहुत तेज क्रोध आएगा, इसलिए तुम भी मत मारो। अपने को जो बुरा लग रहा हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। कोई तुमसे तुम्हारा शरीर मांग लेगा। देवता लोग किस लिए दधीच का शरीर मांग रहे हैं? अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे का शरीर मांग रहे हैं। तो अपने से जो प्रतिकूल हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यही धर्म है। फिर भी इस दधीच जी ने कहा, फिर भी इस शरीर को एक ना दिन तो नष्ट होना ही है। अगर ये शरीर किसी देवता या जन कल्याण के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जब नारायण की साक्षात नारायण की आज्ञा है तो फिर ले लो। उन्होंने अंतर योग धारणा से अपने शरीर को त्याग दिया। पहले के ऋषि मुनियों की यही प्रवृत्ति थी, वो योग के माध्यम से ही अपना शरीर त्याग करते थे। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयिषिणाम्। शैशवावस्था में अभ्यस्त विद्यानाम, सभी विद्याओं का वो अध्ययन करते हैं। यौवने विषयिषिणाम्, और युवावस्था में विषयों में लिप्त होते हैं। वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तु नित्यजाम्। वार्धके, जब वृद्धावस्था को, वृद्धि का भाव ही वार्धकत्व है, जब वृद्धावस्था को वो प्राप्त करते हैं तो मुनि वृत्ति नाम, मुनियों की तरह वृत्ति करते हैं। मुनि कौन? जो मौन रहे। मुनियों की तरह वो वृत्ति करते हैं, ऋषि मुनियों की तरह अपनी वृत्ति करते हैं। और योगेन अंते योगेन तंत्रजाम, अंत समय में योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसी धर्म का पालन करते हुए दधीच ऋषि ने योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और कथा के अनुसार गाय के चाटने से उनके जो शरीर की जो सारे मांस थे वो सभी समाप्त हो गए। और उनकी जो हड्डियां बची, उन हड्डियों को लेकर के जो देवताओं के शिल्पकार हैं उन्होंने बना दिया बढ़िया सा वज्र। उस वज्र के 1000 गांठ था, 1000 गांठ रूप को वज्र बनाया। और उस वज्र को लेकर के इंद्र अब इंद्र हो गए। इंद्र अर्थात इंद्र शक्ति से युक्त हो गए। इंद्र एक व्यक्ति अलग है, इंद्र की शक्ति अलग है। सबसे पहला जो आदि प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें इंद्र को भगवान कहा गया है, वो इंद्र कोई पुरुष नहीं, वो इंद्र उपाधि है। जो इंद्र उपाधि है वो साक्षात भगवान के समान है। भगवान के समान उपाधि वाला इंद्र है। इंद्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा बार आया, 210 बार नाम आया है इंद्र का ऋग्वेद में। और उन्हीं इंद्र की चर्चा यहाँ पर जब पुराणों में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, अरे इंद्र से पापी कोई था ही नहीं, जहां जाओ वहां पर पाप करता रहता है। अभी वृत्रासुर को मारेगा, फिर एक ब्रह्म हत्या लग जाएगा। तो अब वो पूरी शक्ति के साथ देवताओं का एक उनसे सेना लेकर के, देवताओं के जो सेनापति हैं वो हैं अग्नि। अग्निर्वै देवानां सेनापति, अग्नि देवताओं के सेनापति हैं। वैसे जो भी किसी की भी सेना होती है तो उनके एक अलग अलग गणपति होते हैं। जैसे शंकर जी की जो सेना है उनके जो सेनापति है वो गणेश हैं। भगवान विष्णु की जो सेना है वही गणेश के अवतार विश्वरूप जी हैं। ऐसे ही जब उन्हीं गणेश की पूजा तंत्र में होती है तो उनका नाम अलग हो जाता है। हम कोई कर्म को करते हैं तो उसका उपाधि चौड़ गणपति को लेते हैं। ऐसे गणपति भी कोई पुरुष नहीं है, वो भी एक उपाधि है जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर उपस्थित रहता है। अब अपनी सेनापति को लेकर के देवता अपने सभी समस्त सेनाओं सहित इंद्र अपने ऐरावत हाथी में विराजमान होकर के युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर देखा वृत्रासुर भी महान सेना को लेकर के खड़ा हुआ है स्वागत करने के लिए। अब जैसे ही असुरों को देखा उन्होंने, देवता लोग टूट पड़े। और देवता अब परम शक्तिमान भी हो चुके थे, तो देवताओं के प्रहार को असुर लोग सह ना पाए। और वृत्रासुर की जो सेना है वो कुछ समय तक लड़ी। जब पता चला उनको अब हारना निश्चित ही है तो वो भागने लगे। अपने
साथियों को भागता हुआ देख करके वृत्रराष्ट्र ने कहा, अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? ये शरीर है, यहाँ पर मरना ही है। या तो यहाँ पर मर जाओ या तो बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त करके मरोगे। मृत्यु ही सत्य है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं मृत्यु तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा। उसको जान करके, या तो परमात्मा को जान करके मृत्यु को प्राप्त करो, मृत्यु सत्य है। या तो तमेव विदित्वा मृत्यु, या तो उसको जान करके मृत्यु का वर्ण करो, अथवा मृत्यु तुम पर प्रहार करेगी। या तो तुम मृत्यु का स्वयं ही वर्ण कर लो परमात्मा को जान करके, अथवा मृत्यु तुम पर प्रहार करेगी। नान्यः पंथा, अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। नान्यः अन्यः पंथा नास्ति, अन्य कोई रास्ता नहीं है, मृत्यु ही है। या तो तुम बाहर जा करके मरोगे, या तो युद्ध में मरोगे। और युद्ध में मरने से तुम्हारा फायदा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि या तो कौरवों को जीत करके पृथ्वी का भोग करो, या तो युद्ध में मर करके स्वर्ग का भोग करो। अब युद्ध में मर करके स्वर्ग जाना निश्चित है, ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण? कोई व्यक्ति इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग ही मिलेगा? तो इस पर एक सिद्धांत निकलता है, द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिव्राट योग युक्तो हि पाषाणं च तथा परम। बोले कि द्वामिमो पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदनो, दो प्रकार के ही पुरुष होते हैं जो सूर्य मंडल का भेदन करते हुए मुक्ति के द्वार तक पहुंचते हैं। बोले कौन? बोले परिव्राट योग युक्तो ही। परिव्राट किसे कहते हैं? परितः सर्वं त्यक्त्वा व्रजतीत परिव्राट, जो चारों तरफ सब कुछ त्याग करके घूमता रहता है, चलता रहता है, विचरण करता रहता है, उसको परिव्राट कहते हैं। अभी की भाषा में सन्यासी। सन्यासियों का यही कर्म है, वो सब कुछ त्याग करके चारों ओर विचरते रहते हैं। एक जगह पर उनका स्थायी निवास नहीं होता है। जिसका स्थायी निवास होता है वो फिर सन्यासी ही नहीं होता है, क्योंकि सन्यासी के लक्षण ही उसमें नहीं घटते हैं। या तो जो परिव्राट व्यक्ति होते हैं वो योग युक्त ही, वो योग से युक्त हो करके सूर्य मंडल का भेदन करते हैं, यानी कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। रणें चाभिमुखो हताः, या तो द्वंद्व युद्ध के समय में अथवा युद्ध के समय में बिना पीठ दिखाए जो मर जाए वो मोक्ष को प्राप्त करता है, भले ही वो बहुत पापी रहा हो। लेकिन जो युद्ध में युद्ध करते समय जो मरे, अब सभी लोग नहीं, क्षत्रियों का युद्ध धर्म है। क्षत्रिय यदि युद्ध करते समय मरेंगे तो अपने धर्म के लिए मर रहे हैं। अब कोई मान लो वैश्य या शूद्र आ जाए, वो युद्ध करते समय बोले कि भाई युद्ध करते समय मर जाएंगे, हमको भी मुक्ति मिल जाएगी, तो उनका पहली बात युद्ध करना उनका धर्म नहीं था, वो पहले से अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको मुक्ति की कोई इसमें कोई दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता है। हो सकता है उनके कर्मों के द्वारा उनको मुक्ति मिल जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि युद्ध करके उन्होंने पहले से ही अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। या तो वो राजसूय इत्यादि कुछ यज्ञ होते हैं जिनको कर करके वो अपने उस वर्ण का त्याग करके क्षत्रियत्व को धारण कर लें। जैसे कुछ राजा हुए हैं जो जन्मना क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी वो राजा बन गए। क्यों? उन्होंने यज्ञ इत्यादि के माध्यम से क्षत्रियत्व को प्राप्त किया। अगर क्षत्रियत्व को प्राप्त करके कोई क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रियों के लिए जो युद्ध होता है वो सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी के भाग्य में ऐसा युद्ध नहीं मिलता है जिसमें पितामह भीष्म, जैसे पितामह भीष्म जो परशुराम जी को हरा दिए थे, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम जी को जो हरा दिए, ऐसे भीष्म पितामह उनके साथ युद्ध करने का अवसर मिल रहा है, सभी क्षत्रियों को नहीं मिलता है। इसलिए जो युद्ध है ये क्षत्रियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार का असुरों को उपदेश देते हुए वृत्रासुर ने बोला, लेकिन फिर भी वो असुर लोग माने नहीं। जब अपने असुरों को इस तरह निराश देखा वृत्रासुर ने, तो उसी को आ गया क्रोध। अब वृत्रासुर थे तो बड़े बलवान, उन्होंने जबरदस्ती देवताओं को भगा दिया यानी कि बलपूर्वक में उनसे युद्ध करके सभी को परास्त सा कर दिया। और दूर से दिखा इंद्र वहां पर बैठे हुए हैं। इंद्र के पास जाकर के इंद्र ने उस पर अपने एक परम तेजस्मयी और दिव्य गदा फेंकी वृत्रासुर के प्रति। जब उन्होंने देखा वृत्रासुर देवताओं को मार रहा है, तो अपने
परम शक्तिशाली जो उसके पास सबसे शक्तिशाली गदा था उसको फेंक दिया वृत्रासुर के नाश करने के लिए, लेकिन वो गदा वृत्रासुर के पास पहुंचा ही नहीं। तब तक वृत्रासुर इंद्र के पास पहुंच गया और उस गदा को पकड़ करके उसके जो ऐरावत हाथी था उसके सूंड पर मार दिया, जिससे इंद्र को ज्यादा क्षति तो नहीं हुई। इंद्र को क्या ही क्षति होगी, लगा तो ऐरावत को। उसका जो सूंड था वो फट गया, उससे खून गिरने लगा, रक्त प्रभावित होने लगे। वो विचलित हो गया और विचलित होकर के 28 कदम पीछे हट गया। अब इंद्र के सिंहासन को ऐरावत सहित जिसके गर्जने से समस्त प्राणी कांपने लगते हैं, ऐसे ऐरावत पर विराजमान इंद्र यदि 28 कदम भी हट जाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब इंद्र ने अपने वाहन ऐरावत को इस तरह विचलित देखा तो उसने अमृत श्राव, जिन हाथों से अमृत निकलता रहता है, ऐसे हाथों को इंद्र के सूंड पर रखा, ऐरावत के सूंड पर रखा और ऐरावत तुरंत ही स्वस्थ हो गया। अब इंद्र हैं, शक्तिशाली हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र ने अपने वाहन को पुनः स्वस्थ कर दिया और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अब वो वृत्रासुर को देख रहे हैं, आक्रमण नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद वृत्रासुर ने को जब पता चला कि ये बहुत देर से मुझको देख रहा है फिर भी आक्रमण नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वृत्रासुर को उपदेश दिया। बोला, देखो इंद्र, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि जैसे कृपण व्यक्ति से की गई जो याचना है वो व्यर्थ हो जाती है, इसी तरह तुम अगर मुझ पर अपना वज्र फेंकोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा, वो मेरा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। कृपण यानी कि कंजूस व्यक्ति, यदि कंजूस व्यक्ति से कुछ मांग भी लो तो निश्चय ही है वो तुम आपको नहीं मिलेगा, फिर भी यदि आप मांगना, फिर भी लोग मांग लेते हैं। तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि जैसे तुम्हारा ये दिव्य गदा मेरे सामने व्यर्थ हो चुका है, ऐसे तुम्हारा वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा सोच रहे हो तो युद्ध में विचार करने का समय नहीं होता है, युद्ध में प्रहार करने का ही एकमात्र समय होता है। इसलिए सब कुछ त्याग करके तुम सिर्फ प्रहार करो। ऐसा जान करके इंद्र को विविध प्रकार के उपदेश देने के बाद इंद्र को भी आ गया क्रोध और इंद्र ने उनका दाहिना हाथ काट दिया, अपने वज्र से उनका दाहिना हाथ काट दिया। अब दाहिना हाथ कटते ही वृत्रासुर इतना आग बबूला हो गया कि वो इंद्र को उसके हाथी सहित फेंक दिया। अब इंद्र पुनः विचार कर रहे हैं क्या हो रहा है, और फिर वो देवताओं के साथ लड़ने में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद इंद्र का वज्र गिर गया। जब उसने उसको इंद्र को फेंका, वृत्रासुर ने इंद्र को फेंका उठा करके, इंद्र का वज्र गिर गया। अब इंद्र शर्मा गए, बोले अभी वज्र में उठ करके झुक करके शत्रु के सामने झुकूंगा और वज्र उठाऊंगा तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। फिर जो वृत्रासुर हैं, महात्मा वृत्रासुर जो हैं, उनको महात्मा ही कहना चाहिए क्योंकि भगवान के परम भक्त भी थे। जो महात्मा वृत्रासुर थे, असुर हैं, उन्होंने फिर इंद्र को उपदेश दिया। बोले इंद्र, युद्ध में विषाद नहीं करना चाहिए। यदि विषाद करोगे, तुम अपना वज्र नहीं उठाओगे, देखो भगवान नारायण ने मुझको मारने के लिए तुमको इतना अच्छा उपदेश दिया है, महर्षि दधीची ने इतना महान त्याग किया है, और तुम उस वज्र को उठाकर कोई मुझको मारोगे नहीं तो उन दोनों के वचन मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए उठो और मुझको मारो, इसलिए उठो और जल्द से मेरा वध कर दो, क्योंकि अगर तुम मेरा वध नहीं करोगे तो मेरे जो परम स्वामी हैं, जो नारायण हैं, उनका वचन मिथ्या हो जाएगा। और इस प्रकार वो आंख बंद करके भगवान नारायण का स्तुति करने लगा। उसको पता चल गया अब लग रहा है अंतिम समय आ रहा है, इस उपदेश के बाद इंद्र नहीं छोड़ेगा मुझे। अब वो भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं, विविध प्रकार से अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। बोले अजात पक्षा एवमातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेवा विषितं विषण्णां मनोरविन्दाक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरं खगाः। जैसे अजन्मा शिशु
अपने माता के दर्शन के लिए लालायित रहता है, ऐसे ही प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए लालायित हूँ। जैसे गाय का बछड़ा सायंकाल में दूध को पीने की इच्छा से अपनी माता का इंतजार करता रहता है और वहीं पर छटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, विचलित होता रहता है, व्याकुल होता रहता है, इसी प्रकार मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। फिर भी भगवान को कुछ असर नहीं पड़ा। फिर बोल रहे हैं कि प्रियम प्रियेवा विषुतम विषण्णा, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रियतमा अपनी प्रेमी के लिए विचलित रहती है दिन रात, अगर उनका वियोग हो जाए तो उसी तरह मैं आपको देखना चाहता हूँ। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम, हे मन के कमल लोचन, मेरे मन में जो आपका चित्र बना है कमल लोचन अर्थात कमल के समान नेत्र है, जिसके ऐसे भगवान दृक्षते त्वम, मैं आपको देखने की इच्छा रखता हूँ। ननाक पृष्ठम न च सारमेष्ठ्यम, बोले मुझको अब इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। उसने सोचा कि इंद्र को मार करके स्वर्ग की प्राप्ति से अच्छा है इंद्र के हाथों मर करके परम धाम की प्राप्ति कर ली जाए। आत्मज्ञानी तो थे ही, इंद्र को मार करके स्वर्ग की प्राप्ति से अच्छा है इंद्र के हाथों से मर करके परम धाम की प्राप्ति कर लो। वृत्रासुर, एक ऐसा शत्रु जो कि अपने शत्रु को खुद को मारने के लिए उपदेश दे रहा है। युद्ध में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। भीष्म पिता ने भी अर्जुन को इतनी हिम्मत नहीं कि भीष्म पिता अपने मृत्यु का रहस्य बता दें युद्ध के समय में, वो तो बाद में रात्रि काल में बता दिया। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पता चला। अब वृत्रासुर अपने मृत्यु का उपदेश दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं? जैसे प्रलयकालीन अवस्था में कैटभासुर था एक। कौन कैटभ? यही मधु का भाई, जो हम पढ़ते हैं ना, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। देवी ने नहीं मारा था मधु कैटभ को, मधु कैटभ को भगवान विष्णु ने मारा। देवी की सहायता से भगवान विष्णु निद्रा में थे, वो सो करके उठे। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ब्रह्मा की स्तुति से निद्रा देवी प्रकट हुई, और निद्रा देवी जब प्रकट हुई तो निद्रा देवी की कृपा से अथवा ये कह सकते हैं कि निद्रा देवी की विनती से भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ गए। और योग निद्रा से उठे तो लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक मधु और कैटभ ये दोनों दैत्यों से युद्ध करते रहे, फिर भी परास्त नहीं हुए मधु कैटभ परास्त नहीं हुए। और अब वो कैटभ नामक जो असुर था, मधु भी कह सकते हैं, ये जो मधु कैटभ नामक जो असुर थे, ये भगवान से युद्ध करते करते भगवान के ऊपर प्रसन्न हो गए। ये स्वयं भगवान नारायण के ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु से बोलने लगे, मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो? भगवान ने बोला, अगर आप मुझको वरदान ही देना चाहते हैं तो अपने मृत्यु का रहस्य बता दो। उस समय जो कैटभासुर था उसने बोला, लो हो गया, हमने प्रसन्नता पूरे वरदान मांगने के लिए क्या कह दिया, इन्होंने तो मृत्यु ही मांग ली। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जलेना पूरितम सर्वम, आपूरित अर्थात आसमंतात पूरितम, सभी जगह जल ही जल व्याप्त है। इसको देख करके कैटभासुर ने भी अपना दिमाग लगाया, बोला कि जहाँ पर थल हो वहां पर मुझको मार दो, जहाँ पर भूमि हो अथवा जहाँ पर जल ना हो, जहाँ पर जल ना हो वहां पर मुझको मारो। भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, अपने जंघे पर रख करके उनकी हत्या कर, उनका वध कर दिया। इसी तरह अब वृत्रासुर अपने मृत्यु का उपदेश दे रहे हैं, बोले कि तुम मेरी इस प्रकार से मृत्यु कर दो। और जैसे ही ऐसा सुने, इंद्र ने अपनी लज्जा को त्याग करके वृत्रासुर को प्रणाम किया, और वृत्रासुर को प्रणाम करने के बाद उनका जो बचा हुआ एक हाथ था उसको भी काट दिया। अब जैसे उसके दोनों हाथ कट गए तो जैसे कोई आकाश से पहाड़ गिर रहा हो, इसी तरह वृत्रासुर पृथ्वी पर गिरे। और ज्यों ही अब उसकी आकृति तो बड़ी थी ही, वो उठकर खड़ा हुआ और स्वर्ग की ओर अपना मुंह किया और जिह्वा से इंद्र को निकल गया ऐरावत समेत। अब वृत्रासुर ऐरावत हाथी के समेत इंद्र को निकल गया। इंद्र उनके पहुंच गए पेट में, लेकिन नारायण कवच की इतनी दिव्य महिमा कि किसी के पेट में पहुंचने के बाद भी इंद्र का वध नहीं हुआ।
इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। ये नारायण कवच का ही प्रभाव है। नारायण कवच के प्रभाव से वो उसके पेट के अंदर भी जीवित रहे और उनको लगा कितना 100 दिव्य वर्ष लगे उसका पेट काटने में। इतने महान वज्र को लेकर के उस वृत्रासुर नामक असुर का पेट काटने में उनको 100 वर्ष लगे। 100 वर्षों के बाद जब वो पेट कटा, वृत्रासुर का हुआ वध। और जो ही वृत्रासुर का वध हुआ, चारों दिशाओं में सुख शांति फैल गई। सभी जो देवता थे, ऋषि गण थे, वो अपने अपने स्थान पर को गए। सब लोग तो प्रसन्न थे वृत्रासुर के वध से, लेकिन इंद्र नहीं प्रसन्न थे। इंद्र प्रसन्न नहीं थे इसलिए भी क्योंकि इंद्र को उसने उपदेश दिया था, जो उपदेश दे वो गुरु को ही जाता है। लेकिन इंद्र पूर्व किए हुए जो ब्रह्म हत्या था उससे बहुत ही व्याकुल थे। उस ब्रह्म हत्या को तो उन्होंने 4 खंडों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन चारों भागों में विभाजित कर दिया। बोले अब अगर ब्रह्म हत्या लग गया तो अब इससे मुक्ति का कोई उपाय मुझको दिख नहीं रहा है। ऋषियों ने प्रार्थना की कि वृत्रासुर को मारो, तो ऐसा ही उन्होंने उत्तर दिया कि अब ब्रह्म हत्या के उपाय का मुझको अन्य कोई कारण ही नहीं दिख रहा है, मैं वृत्रासुर को कैसे मार दूं। इस पर ऋषि लोग कहते हैं कि हम अगर आप वृत्रासुर को मारेंगे तो हम आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और अश्वमेध यज्ञ करने से वृत्रासुर तो क्या, समस्त के संसार के यदि समस्त प्राणियों की भी हत्या कर दी जाए तो भी उसके पाप से मुक्ति मिल जाती है अश्वमेध यज्ञ करने से। इसलिए आप निश्चिंत होकर के वृत्रासुर का वध करिए। इस प्रकार से वृत्रासुर का वध किया और इंद्र को भी प्रसन्नता हुई। रुद्र इत्यादि जितने भी देवी देवता थे अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से वृत्रासुर का वध हुआ। उसके बाद चित्रकेतु के द्वारा कही गई कथाएं हैं। कैलाश में पार्वती के साथ शिव जी बैठे हुए थे। उसी समय दोनों उपहास कर रहे थे। चित्रकेतु नामक देवता आए, चित्रकेतु नामक आए और उन्होंने उनको देख करके बोले, अरे निर्लज्जो, तुमको लज्जा नहीं आती। इस प्रकार से भगवान शंकर का उपहास कर दिया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया। महापुरुषों का मजाक उड़ाओगे तो यही होगा। पार्वती जी ने श्राप दे दिया। वो श्राप के कारण वो फिरते रहे जंगल में। फिर पुंसवन व्रत इत्यादि का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार से सप्तम स्कंध प्रारंभ होता है और सप्तम स्कंध में नारद और युधिष्ठिर का संवाद प्रारंभ हुआ। नारद युधिष्ठिर के संवाद में सबसे पहले नारद जी ने जय और विजय के द्वारा, जय और विजय की कथा और सनकादिक जो 4 ऋषि हैं उनके द्वारा दिया गया जो उनको श्राप था। कौन सा श्राप था? दैत्य रूप में उत्पत्ति होने का जो श्राप था। जय और विजय भगवान के पार्षद थे, अत्यंत प्रिय पार्षद थे। एक बार सनकादिक 4 ऋषि जा रहे थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए और ये जय और विजय उनको रोक दिए। बोले भगवान विष्णु अभी योग माया में लीन हुए, उनसे आप अभी नहीं मिल सकते हैं। उन्हें बोला, अरे ये मेरे आराध्य से मिलने के लिए मुझको रोक रहा है। तुम जो भगवान से मिलने के लिए भगवान के भक्त को रोके, उससे बड़ा पापी कौन होगा। बोले तुम तो असुर वृत्ति वाला काम कर रहे हो, इसलिए तुम दैत्य हो जाओ। भगवान की फिर प्रार्थना करने के बाद उनको 3 जन्म तक दैत्य रहने का श्राप मिला। इसी प्रकार से हिरण्याक्ष की कथा आती है। उसके बाद हिरण्यकशिपु नामक एक दैत्य हुआ। हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ जो कि हिरण्याक्ष के वध करने के बाद, वस्तुतः वो दैत्य स्वभाव था ही, दैत्य स्वभाव के कारण वो भगवान विष्णु का शत्रु था ही। लेकिन हिरण्याक्ष उसका जो बड़ा भाई था, उसके वध होने के बाद, उसके मृत्यु के बाद वो भगवान विष्णु का अनन्य शत्रु हो गया। अनन्य भक्त होते हैं लेकिन वो अनन्य शत्रु था, अनंत शत्रु। अनंत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसका अंत हो गया, इसलिए अनन्य शत्रु था वो। इस प्रकार भगवान विष्णु के वध करने के लिए, भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, उनके आशीर्वाद से अब वो भगवान विष्णु को ही मारने चला है। अच्छी कामना आ जाती, इनका मन भी बहुत विचित्र होता है। कामना ही ऐसी उत्पन्न होती है जिस कामना के बारे में सोच भी नहीं सकता व्यक्ति।
पुत्र से प्रार्थना कर रहा है, अपने पिता का पुत्र से प्रार्थना कर रहा है, अपने पिता के मृत्यु का रहस्य बताओ। इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किया। नाना प्रकार के जो भी वरदान थे उन सभी वरदानों को प्राप्त किया। और उसी समय जब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया था, उसकी पत्नी को इंद्र जी ले गए, अपहरण कर ले गए। परंतु देवर्षि नारद की सहायता से वो उसके बंधन से मुक्ति हुई और नारद के द्वारा उपदेश भी दिया गया, जिसको उसने गर्भ में ही सुना। जन्मजात ही वो जो बालक था, जिसका नाम प्रह्लाद था, लोग प्रह्लाद कहते हैं, प्रह्लाद नहीं प्रह्लाद नामक जो बालक था वो जन्म से ही ज्ञानवान था। क्यों? नारद जी के द्वारा जिसको शिक्षा दी गई है, देवर्षि नारद जैसे उच्च गुरु के द्वारा जिसको शिक्षा दी गई है, वो मूर्ख हो ही नहीं सकता। फिर भी ये हिरण्यकशिपु राक्षस प्रवृत्ति, ये राक्षसों के गुरुकुल में उसको भेज दिए। कुछ दिन के बाद जब ये अपने पिता के समीप आया, बोले बताओ क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है तुमको? जो भी तुम्हारे गुरु ने जो तुमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को बताओ। बोले ज्ञान जो भी है उन सबका जो मूल यही है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से कोई जल गिरता है, अंततः वो कूप, वापी, नदी, तालाब इत्यादि में मिलने के बाद अंततः उसकी जो अंतिम गति है वो समुद्र ही है। समुद्र के बाद वो कहीं नहीं जाता। समुद्र के बाद वो फिर से मेघ के बाद चला जाता है, फिर पृथ्वी में आता है। तो आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल सागर में ही अंत में जाकर के मिल जाता है, ऐसे ही हम कोई भी कर्म करते हैं, शुभ अशुभ किसी को भी प्रणाम रूप कर्म करते हैं, वो केशवम प्रति ही गच्छति, केशव के प्रति ही जाता है। इस अनंत ज्ञान को सुनकर करके हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसे ज्ञान अच्छा था, फिर भी वो अशुद्ध प्रवृत्ति थी, इसलिए वो अत्यंत क्रोधित हो गया। फिर से उसको सुधरने का अवसर प्रदान किया, लेकिन जब नहीं सुधरता हुआ देखा तो उन्होंने नाना प्रकार के उपायों को करने लगा। अपने बालक प्रह्लाद को मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगा। लेकिन अब जिन पर भगवान नारायण की कृपा हो उसको मारना भी संभव नहीं है। और प्रह्लाद जो कि अनन्य भक्त थे, ज्ञानी भक्तों में सबसे पहले अग्रणी जो है, जो सबसे पहले नंबर पर गिने जाते हैं वो प्रह्लाद ही है, क्योंकि नारद के द्वारा उनको शिक्षा मिली थी, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मिली थी। ब्रह्म ज्ञानी भी थे बाल्यपन से ही, ज्ञानी भक्त थे और भगवान को अत्यंत प्रिय थे। तो भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और उसको कोई मारे तो ये भी सही नहीं है। भगवान जब अपनी विभूतियों के बारे में कहते हैं, भागवत में भी अपनी विभूतियों के बारे में बताया है और गीता में भी अपनी विभूतियों के बारे में उन्होंने बताया। बोले हैं कि दैत्यानां प्रह्लादोस्मि, मैं दैत्य, अगर कोई तुम मुझको दैत्य समझते हो, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यदि तुम मुझको भगवान ने दैत्य समझते हो तो दैत्यों के मध्य में मैं प्रह्लाद हूँ, दैत्यों में भी मैं प्रह्लाद हूँ। तो भगवान ने जिनको अपनी संज्ञा दे रखी है उसकी हत्या करना संभव ही नहीं है। अंततः वो एक समय आया जब दोनों आपस में आमने सामने खड़े हुए थे, सभा लगी हुई थी। अंतिम बार पूछा गया प्रह्लाद जी से, सुधरोगे? बोले नहीं जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो भगवान, हम सुधरेंगे कैसे, हम तो पहले ही सुधरे हैं, आपको सुधरना हो तो बता दीजिए, आपको सुधरना हम तो पहले सुधरे, हम तो भगवान का भजन कर ही रहे हैं, आप ही अपने आप को ब्रह्मा मानने लगे हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ गई है आपके अंदर। ये अहम ब्रह्मास्मि वाला जो गुण है ये नहीं आना चाहिए, ये अहंकार वाचक है। इसीलिए तो वेदों ने कहा, जब तक कहा तत्त्वमसि, जब तक उन्होंने कहा तुम ब्रह्मा हो, जब तक उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है और ब्रह्म जो सभी का स्वामी है, तो ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत ही ज्यादा अंतर है। जब तक वेदों ने कहा तुम ब्रह्म हो तब तक सही था, लेकिन जब हम कहने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ तो ये गलत हो गया। यहाँ पर तो अहंकार आने लगा, मैं ब्रह्म हूँ,
नहीं, मैं नहीं हूं, तुम ब्रह्म हो। इस प्रकार से ऐसा जब उनमें वार्तालाप चल ही रही थी तो बोले तुम्हारा जो विष्णु है जिसको मैं ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद इतने दिन से ढूंढ रहा था, हो सकता है तुम्हारे बुलाने पर ही आ जाए, उसके युद्ध करने का एक अवसर ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने पर बोले कि हरि तो व्यापक है मजी, हरि व्यापक है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, जो सत्य है वो सभी जगह विराजमान है, जो झूठ है वही तो नहीं है, लेकिन परमात्मा सत्य है, परमात्मा सभी जगह है, जहां पर आपको देखना हो देख लीजिए। वैसे अब यहाँ पर एक महान प्रश्न उत्पन्न होता है, जब हरि व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, जब ब्रह्म सत्य है और सत्य सभी जगह मौजूद है, फिर ये वेदी काहे बना रखे हैं? हम कहीं भी पूजा कर सकते थे, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, देव मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म की उपासना तो हम कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी जगह कण कण में विद्यमान है, तो इसकी उपासना कहीं भी हो सकती है, मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन प्रश्न बहुत ही ज्यादा बेकार है। क्यों? अगर ब्रह्म सभी जगह व्यापक है तो मैं जहाँ बैठा हूँ वो भी तो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा तो लांछन लग जाएगा ना। मैं यदि कहीं चल रहा हूँ तो मैं ब्रह्म के ऊपर पैर रख रहा हूँ, ऐसे तो व्यक्ति सोचते सोचते ही मर जाएगा, अरे सर्वांतर में परमात्मा के ऊपर मैं पैर रख रखा हूँ, ऐसा हो जाएगा ना। जहाँ पर वो मलमूत्र का त्याग करता है वहां पर भी तो ब्रह्म है, तो बोलेगा अरे ब्रह्म के ऊपर मैंने मलमूत्र का त्याग कर दिया। तो ये बहुत ही नीच बुद्धि वाले प्रश्न हैं। इसलिए भगवान को हम एक स्थान देते हैं कि वैसे आप हैं तो सभी जगह, लेकिन पूजा हम आपकी यहीं पर करेंगे। जब यहाँ पर आएंगे तभी हम झुकेंगे, वरना व्यक्ति जीवन भर झुकते झुकते ही चले। अब झुकेगा कैसे? ऊपर ब्रह्म है तो नीचे भी तो ब्रह्म है, नीचे से कैसे झुकेगा? इसलिए भगवान को हम एक मूर्ति में स्थान देते हैं, मंत्रों के द्वारा उसको प्रतिष्ठित करते हैं कि अब हम आपकी पूरी वस्तुता सभी जगह आप मौजूद हैं, लेकिन पूजा हम आपकी यहीं पर करेंगे। उन्होंने पूछ लिया भाई तो ये एक स्तंभ था, बोले स्तंभ में हरि हैं? बोले हाँ। वो अपने गदा से स्तंभ को तोड़ दिए, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। स्वरूप कैसा है भगवान नृसिंह का? बोले उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। बोले उग्र स्वभाव है उनका, क्रोध है, जिनकी उत्पत्ति ही क्रोध से हुई है, क्रोधी स्वभाव है, वीरम और बहुत ही वीर हैं। कहते हैं कि बोले भीषणम भद्रम, बहुत ही देखने में बहुत ही भीषण लग रहे हैं, जिनको देखकर ही व्यक्ति कांपने लगे। उग्रम वीरम महाविष्णु, मोरे विष्णु नहीं महाविष्णु की तरह प्रतीत होते हैं। ज्वलंतम, जलते हुए, जैसे कोई आग जल रहा हो, दावानल जल रहा हो, ऐसे वो जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सर्वतो मुखम, और सभी मुख से ऐसे लग रहा है खा ही लेंगे सबको, जहां पर देखो लग रहा है खा लेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। नृसिंहम, नाम क्या उनका? नृसिंह नाम है। कहते हैं भीषणम भद्रम, भद्र यानी कि कल्याण, भद्र करने वाले हैं, लेकिन है नृसिंहम, लेकिन है भीषण। वो वस्तुता है तो कल्याण करने वाले, लेकिन भयानक बहुत है, भीषण है, भीषणम भयानकम, पर्याय है दोनों, पर्यायवाची शब्द है। तो बहुत ही भीषण है, बहुत ही भयानक है, कल्याण करने वाले भी हैं। और उनकी स्तुति क्यों की जाती है? बोले मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, मृत्यु यदि आ जाए तो मृत्यु से भी जो बचा ले इसके लिए उनको नमस्कार किया जाता है। यदि बहुत ही रोग से कोई आर्त हो चुका हो, बहुत ही दुखी हो चुका हो, तो इस मंत्र का उसको श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। कौन सा? ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। क्योंकि मृत्यु से भी, मृत्यु के मुख से जो बचा लेते हैं, ऐसे भगवान नृसिंह। प्रहलाद के सामने मृत्यु सम्मुख ही थी, यदि उस समय नृसिंह भगवान नहीं आते तो प्रहलाद जी तो गए थे। और वैसे भी रोग नाश करने के लिए आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी, धन्वंतरी को भगवान ही कहा गया, भगवान नारायण के अवतार हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी ने बोला अच्युतानंत गोविंदा, अच्युत अनंत गोविंदा, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंदा, नामत्रय भेषजा,
ये तीन रूप रूपी, तीन नाम रूप जो औषधि को ग्रहण करता है, यानी कि औषधि का उच्चारण करता है, सर्वं नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, उसके सकल रोग नष्ट हो जाते हैं। ये सत्य नहीं, 2 बार बोला, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूँ, विश्वास करो महाराज, सत्य कह रहा हूँ। उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या विश्वास प्रधान होना चाहिए। है अनंत, है गोविंद, है अच्युत, है अच्युत, है अनंत, है गोविंद। ये 3 रूप नाम जो है। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध करने के बाद अंततः हिरण्यकशिपु का हो गया वध। हिरण्यकशिपु को पहले उन्होंने बताया, देखो महाराज, जो तुमने वरदान मांगा था कि उसको अंदर नहीं मरना है, बाहर भी नहीं मरना है, तो अभी तो तुम द्वारी पर हो, दिन में भी नहीं मरना है, रात में भी नहीं मरना है। भगवान ने एक नया समय बना दिया जिसको संध्या कहा जाता है। उस समय ना ही सूर्योदय था, ना ही सूर्यास्त था। सूर्यास्त हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था, चंद्रोदय नहीं हुआ था। संध्या का समय था वो। वस्तुतः जो अमावस होता है, अमावस ये क्यों होता है? क्योंकि अमावस जो शब्द है, इस शब्द में ही इसका अर्थ है अमासह वसतो चंद्रार्कौ, सह वसतो चंद्र अर्कौ, जिस दिन साथ में रहते हो सूर्य और चंद्र, ऐसी रात्रि को अमा कहते हैं, ऐसी रात्रि को अमावस्या कहते हैं। अब साथ में सूर्य और चंद्र कैसे? सूर्योदय का जो समय है वो तो सही है, 2-4 मिनट या 2-4 मिनट या 10-15 मिनट ही घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो चंद्रोदय का समय है ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी जैसे आज सुबह 6 बजे चंद्रोदय हुआ है, चंद्रोदय वस्तुतः शाम को होता है, लेकिन शाम को कब होता है? पूर्णिमा की शाम को ही चंद्रोदय होता है। फिर उसका जो समय हो 1-1, 2-2 घंटा बढ़ते रहता है, और एक समय आता है कि सूर्योदय और चंद्रोदय एक ही साथ हो जाता है। इसलिए कभी कभी हमको दिन में भी चंद्रमा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रोदय हो चुका होता है। चंद्रमा की जो गति है और सूर्य की जो गति है वो अत्यंत भिन्न है। ऐसे जो मकर संक्रांति है ये सूर्य की तिथि है, इसलिए ये तारीख के हिसाब से मनाई जाती है। क्यों? सूर्य की गति नहीं चेंज होने वाली है। और जो तिथि है, अब नक्षत्रों को देखना पड़ता है। कभी ये भी है, जो नक्षत्र इत्यादि है, मुहूर्त इत्यादि है, चंद्र की गति से चलते हैं, तो चंद्र की गति का कोई पता नहीं, ये कभी भी इधर उधर हो सकता है। तो जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकलते हैं, ऐसी रात्रि, अब सूर्योदय और चंद्रोदय एक साथ हुआ है, तो एक साथ सूर्यास्त और चंद्रास्त भी होगा, तो रात में कोई बचेगा ही नहीं, तो उस दिन रात्रि हो जाएगी। बाकी कथाओं के अनुसार बहुत कथा कह जाते हैं लोग, वो अलग बात है। इस प्रकार से सभी का उनमें जो वरदान भी दिया था, सभी वरदानों का स्मरण कराया, बोला देखो तुम्हारे पास कोई भी उपाय बचा नहीं है, अब तुमको मरना निश्चित है। उन्होंने भगवान नृसिंह ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद देवताओं के द्वारा भगवान नृसिंह की स्तुति की गई, फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। फिर अंत में उनके जो भक्त थे प्रहलाद के द्वारा भगवान नृसिंह की स्तुति की गई। नाना प्रकार के कालिदास जी कहते हैं, स्तोत्रम कस्य न तुष्टे, स्तुति से कौन नहीं प्रसन्न होता है। तो नृसिंह भगवान भी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी वरदान नहीं मांगना चाह रहे थे। बोले हमको जी कुछ नहीं चाहिए। क्यों? वो ज्ञानी भक्त थे, उनको पता है हम मांगेंगे तो कम मांग लेंगे, भगवान देंगे तो ज्यादा दे देंगे कहीं, इसलिए बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले कि हमारे जो पिता हैं इनको आप परम धाम को पहुंचा दीजिए। वस्तुतः पिता ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, फिर भी पिता थे, इसलिए बोले इनको आप परम धाम को पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का ये कर्तव्य होता है, पुण्णाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, पुरुषों को नरक से जो त्राण दे, त्राण यानी कि रक्षा, त्रैण पालन पूर्ण योग धातु है, जो पालन करे और अच्छे से पालन करे उसको त्राण कहा जाता है। तो पुरुषों को नरक से जो त्राण दे, यानी कि पुरुषों को नरक से जो रक्षा करे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को पुत्र कहा जाता है। यदि वो ऐसा कर्म नहीं करता है तो फिर पुत्र है ही नहीं। संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च कर्मणे, जो शुद्ध वंश में उत्पन्न जो संतति होती है, जो पुत्र होता है, वो इस लोक में तो ऐश्वर्य को पुत्र
प्रेम को पुत्र सुख को प्राप्त कराता ही है। पर त्रेह च शर्मणे, परलोक में ही शर्मणे, शर्मन शब्द है। शर्म मतलब ही कल्याण होता है। शर्मन, कल्याणम, भद्रम इत्यादि सब कल्याण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वो परलोक में भी कल्याण का कारण बन जाता है। इसीलिए बोले, भगवान ने बोला कि देखो, अगर तुम जैसा भक्त उत्पन्न हो भी जाता है किसी भी वंश में, तो उसके 21 पीढ़ी आगे, 21 पीढ़ी पीछे उनका पहले से ही कल्याण हो जाता है। तो इस वरदान की तुमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जन्म लेने से ही इनकी मुक्ति का निश्चय हो गया। जो हिरण्यकशिपु मरा था वो मुक्त हो ही गया होगा, और मेरे द्वारा जिसकी मृत्यु हो गई वो तो परम धाम को प्राप्ति हो गया। मेरे द्वारा मृत्यु हुई और उस पर भी द्वंद्व युद्ध के समय मृत्यु हुई, तो इसमें भी ये वाला सूत्र, ये वाला नियम लगेगा। द्वामिमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदनो परिव्राट योग युक्ते ही पाठ रणे चाभिमुखे अतः। रण में जो मर जाए युद्ध करते थे, उसकी मृत्यु तो, उसकी मुक्ति तो निश्चित ही होती है। इस प्रकार से प्रहलाद जी का भी उद्धार हुआ, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, भगवान विष्णु का अवतार हुआ, और आज की कथा पूर्णता को प्राप्त हो गई। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आरती की ओर बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।